बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आप मिस नहीं कर सकते एग्जाम में जाने से पहले। तो उस चैप्टर का नाम है बेटा, क्या नाम है जिस चैप्टर का? उस चैप्टर का नाम है आपका टेंस। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले अभी हम टॉपिक करेंगे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी अरे क्लोज टेस्ट। तो ये वाला क्लोज टेस्ट आपको दिया था लास्ट में, हाँ होमवर्क में दिया हुआ है काफी पहले। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। तो चलिए देखिए पहला क्या दिया है। लिन पियाओ यूज्ड टू एब्सेंट हिमसेल्फ, अपने आप को क्लास से एब्सेंट रखते थे, मतलब क्लास में नहीं आते थे। तो इसके लिए एब्सेंट, अब आप देख लेना ऑप्शन आपको वहां पर दिए होंगे उसमें। एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम क्लासेस, क्लास से एब्सेंट क्या करते थे? वेरी ऑफन, अक्सर। एंड वन डे कॉलेज के प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, क्योंकि वो डेफिनेट है। तो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज मेड अप हिज माइंड। तो मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है उन्होंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया। टू एक्सपेल हिम, उन्हें निकालने का। सो ही सेंट फॉर द यंग मैन, इसीलिए उन्होंने एक यंग आदमी को, मतलब नौजवान आदमी होते हैं, किसी को पकड़ने के लिए भेजते हैं तो नौजवान आदमी को ही पकड़ने भेजते हैं। लिन अराइव्ड जस्ट एज, जस्ट एज का मतलब है उसी समय। जस्ट एज द प्रिंसिपल वॉज अबाउट टू गो फॉर लंच, जैसे ही लंच के लिए जाने वाले थे उसी समय पर आए। तो देखिए मैंने 4 और 5 ऑप्शन आपको बता दिए हैं। ऑप्शंस में ढूंढोगे तो यही ऑप्शंस में मिलेंगे क्योंकि क्लोज टेस्ट ऑलरेडी आपके पास था, ठीक है। विद कोविड-19 केसेस गोइंग डाउन इन दिल्ली, कोविड-19 केसेस दिल्ली में जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो मैनी हॉस्पिटल्स हैव, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने क्या किया है? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ हैव स्टार्टेड, क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसका आंसर होना था हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर फोकस टू अदर फैसिलिटीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स। तो क्योंकि कोविड कम हो रहा है इसीलिए जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपना ध्यान दूसरे पेशेंट्स पर, नॉन कोविड पेशेंट पर देना स्टार्ट कर दिया। एट ए टाइम, समय, व्हेन, अब व्हेन के बाद क्या था? व्हेन, हाँ, व्हेन एनी, व्हेन अ, व्हेन द, वन, सम। तो देखिए व्हेन द प्रेशर, तो ये दूसरा हो जाएगा। व्हेन द प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट कंटिन्यूज टू इंक्रीज, जब नॉन कोविड पेशेंट का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा था, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया? हॉस्पिटल्स टू रिटेन बैकअप हेल्थ वर्कर्स। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्योंकि सिंगुलर है तो उसने सलाह दी, हैज एडवाइज्ड। सिंगुलर है तो थर्ड फॉर्म भी लेगा, हैज एडवाइज हॉस्पिटल टू रिटेन बैकअप हेल्थ, टू रिटेन बैक अप हेल्थ वर्कर्स को वापस बुलाया जाए फॉर 100 बेड्स एंड मूव द रिमेनिंग स्टाफ। क्योंकि स्टाफ मैंने इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि स्टाफ को मूव करना है अदर यूनिट्स, दूसरे हॉस्पिटल्स की तरफ। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग रिलीफ टू पेशेंट्स, क्योंकि इस मूव से पेशेंट्स को राहत मिलेगी। सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीजेस सच एज, जैसे कि कैंसर, हार्ट, किडनी और ये डिजीज, ये सब। तो ये आपका क्लोज टेस्ट जो है, 2 क्लोज टेस्ट आपको दिए थे, ये दोनों क्लोज टेस्ट आपके फिनिश हो चुके हैं, ठीक है जी। अब हम आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टेंस चैप्टर। इसकी वो डाल दी थी पीडीएफ, चलिए। हाँ, ठीक है भाई। तो चलिए फिर आज की जर्नी में सबसे पहले हम लोग टेंस की डेफिनेशंस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नोट्स इसके आपको दिए हुए हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है आपने इसको नोट कर लिया होगा, फिर तो आपको मुझे समझाने हैं बस ज्यादा से ज्यादा, तो चलिए समझने का काम करिए। डेफिनेशन क्या कहती है टेंस की? द फॉर्म ऑफ अ वर्ब डिनोट्स टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज नोन एज टेंस, पहली बात। दूसरी बात, a tense may be defined as that form of a verb which indicates the time and state of an action or event. Okay. क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है जो किसी कार्य या घटना के समय या उसकी अवस्था को दर्शाता है। चलिए अब एक्चुअल में टेंस है क्या समझे। देखिए मान लो मैंने आपसे कहा कि आई गो देयर, तो ये बना प्रेजेंट टेंस। मैंने आपसे कहा आई वेंट देयर, तो ये बना आपका पास्ट टेंस। मैंने आपसे कहा आई विल गो देयर, तो ये बन गया फ्यूचर टेंस। ना तो इसमें आई टेंस को डिसाइड कर रहा है ना देयर डिसाइड कर रहा है। एक्चुअल में इस टेंस, इन तीनों में जो टेंस को डिसाइड कर रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है? वर्ब। तो कहने का मतलब है कि वर्ब का वो रूप जिसे आप कहते हैं वर्ब की फॉर्म ही डिसाइड करती है किसको? टेंस को। तो टेंस जो है वो ना सब्जेक्ट से डिसाइड होता है ना ऑब्जेक्ट से डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है क्या? वर्ब से। तो वर्ब जब अपनी फॉर्म बदलती है तभी हम क्या बदलते हैं? टेंस को बदलते हैं। ये आपका टेंस कहलाता है। क्रिया का रूप मतलब वही है कि वर्ब की फॉर्म। ठीक है, तो ये आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि भाई बच्चों को डेफिनेशंस न रटवाई जाए और ऐसे बेसिक्स इस तरीके से समझाया जाए। ठीक, चलिए अब टेंस होते कैसे हैं? तो देखिए इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, इंडेफिनिट के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, अच्छा सॉरी, पहला है इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट के 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के भी 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर आता है परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये 12 टेंस हो जाते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहला जो टेंस हमने लिया है वो लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे कुछ बच्चे या कुछ लोग क्या कह देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह देते हैं। तो बात एक ही है। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट। अब एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपसे कोई सिंपल प्रेजेंट पूछे तो आप उसे कहोगे कि ये टेंस जो है ये क्या दिखाता है? ये टेंस दिखाता है रेगुलर एक्शन। मतलब अगर आप किसी एक्शन को रोजाना बार बार या रूटीन में कर रहे हो, मैं आप अगर आपसे कहूं कि मैं हर 2 दिन में एक बार जो है जिम जाता हूं, या मैं अगर कहूं कि हर 3 दिन में एक बार रनिंग करता हूं, तो ये मेरा रूटीन का एक्शन है। या मैं रोजाना वॉक करता हूं तो ये मेरा रूटीन का एक्शन है। तो जब आप किसी काम को रूटीन में करते हो एक रेगुलर इंटरवल पे, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। या आपने किसी काम को एक बार किया फिर लंबे समय तक नहीं किया, फिर आपने उसको किया और या फिर तुरंत कर लिया, तो ये इरेगुलर हो जाता है। तो कभी आप कर लेते हो कभी नहीं कर लेते हो, इसे भी कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तीसरा आता है जो काम कल भी सत्य था आज भी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी किसमें आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ज्योग्राफिकल ट्रूथ का मतलब है जो काम कल भी था और आज भी है, बस ये यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये है ज्योग्राफिकल ट्रूथ। जैसे कि बादलों से बारिश का होना, ठीक है, गंगा का हिमालय से निकलना। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स क्या होती हैं कि भैया ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी कल भी थी और आज भी है, तो ये होती है प्रोवर्ब, जो चीज कल भी सत्य थी और आज भी सत्य है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर आता है इसके बाद अगला टॉपिक हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है? देखिए हैबिट किसी भी चीज को तब कहते हैं जो चीज रूटीन में होती है। मान लो ये कल भी था, आज भी किया, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, तो ये मेरी क्या बन जाएगा? एक तरीके से हैबिट बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक बार करने से हैबिट नहीं बनती है। ठीक है, कस्टम्स, जो प्रथाएं कल चलती थी आज भी चलती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, परमानेंट एक्टिविटी का मतलब है जैसे मान लो मैं अगर ये कहूं कि मैं बैंक में काम करता हूं, तो ये मेरे परमानेंट जॉब है, मेरा परमानेंट काम है। तो परमानेंट एक्टिविटी भी किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ का मतलब है जैसे मैं कहूं कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं, तो ये है सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ। इसको तुम यूं कह सकते हो कि सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ एक तरीके से अगर मैं कहूं तो रूटीन पॉइंट होता है जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, क्योंकि हर लड़की लड़कों से समझदार नहीं होती, बट ज्यादातर लड़कियां लड़कों से समझदार होती हैं। ठीक है, तो इसे समाज मानता है, तो इसीलिए हमने सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, ये एक बिलीफ है जिसको कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में नहीं रहेगा। ठीक, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या है, तो मेरे भाई मैं ये नहीं कहूंगा ता है ती है ते है, मैं कहूंगा रेगुलर एक्शन।
रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, प्रोवर्ब, या फिर आपका हैबिट, कस्टम, परमानेंट एक्टिविटी, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ। ये होता है आपका यू प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये है स्टैंडर्ड तरीका। अब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पे। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट, यानी कि समवन, एनीवन, एवरीथिंग, ये सारे क्या है, सिंगुलर है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, या सिंगुलर नाउन। तो उस समय स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। निगेटिव में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जिसका इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंगुलर के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लूरल, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, नॉट प्लूरल। तो बताओ सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। सिंगुलर के लिए बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी डज, ठीक है। और इसीलिए इंटेरोगेटिव में भी हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डज आती है। बट याद रखना, जब भी डज आता है तो डज के पीछे ऐसे यस नहीं आता, डज के पीछे आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो डज के पीछे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है। और WH वर्ड होगा तो सेम रहेगा, बस WH वर्ड को आप लगा देंगे इसमें, ठीक। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाए, क्या हो जाए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाए, आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन, तो उस समय आपका SAES नहीं आता है। वहां सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगानी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है मेरे भाई। कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। कोई SAES नहीं, सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब देखो, वहां तो आप क्या लगा रहे थे, डज लगा रहे थे, लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू लगाओगे। यहां हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। निगेटिव में, निगेटिव इंटेरोगेटिव में डू सबसे पहले आ जाएगा, WH वर्ड में तो WH वर्ड रहता ही रहता है। चलिए, अब सारा मुद्दा है कि आपको इस एग्जाम्पल में कैसे। एक बात याद रखना, जब भी कभी टेंस का एरर निकालोगे तो एक चीज को नोटिस करना, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गो देयर, अगर पेपर में अब इसको आपको गलत करवाएगा तो यहां कह देगा यस्टरडे, आई गो देयर यस्टरडे। अब मैंने जैसे ही यस्टरडे देखा, मैं गो का क्या कर दूंगा, वेंट। इसका मतलब वर्ब हमें क्या बताती है, टेंस, और ये क्या है हमारे पास, टाइम। तो किसने किसको चेंज किया, टाइम ने टेंस को चेंज किया। हमेशा इस बात को अपने माइंड में रख लो कि किसी भी क्वेश्चन में आपको टाइम देखना है कि टाइम क्या दिया है, और उसी के आधार पे आपको क्या बदलना है, टेंस। तो टाइम किसको चेंज करता है, टेंस को चेंज करता है, ठीक है। तो टाइम शो करता है किसको, टेंस को शो करता है। तो देखिए, सबसे पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने ये नोटिस किया कि इसमें दिया है ऑन संडेज। ऑन संडेज का जो मीनिंग होता है वो होता है एवरी संडे, और एवरी संडे का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि रेगुलर एक्शन, और इसने मुझे दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं तो इसे क्या कर दूंगा, डू नॉट ओपन। और मैंने डज क्यों नहीं लगाया, डू क्यों लगाया, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि ये यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, डू लगता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्लाउड्स होल्ड वाटर, बादल पानी को होल्ड करते हैं, जो पानी उड़ जाता है लैंड से या सी से, और बाद में वो पानी जो है लौट जाता है बारिश या बर्फ के रूप में। तो वो लौटता था नहीं, लौटता है, आज भी लौटता है। इसका मतलब ये ट्रुथ कल भी था और ये आज भी है। शी इज गोइंग या गोज एवरीडे, अब मैंने इस सेंटेंस में हिंट देखा एवरीडे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मुझे हर सेंटेंस में हिंट जरूर होगा, बिना हिंट के मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें हिंट क्या है, इसमें हिंट क्या है, और इसमें हिंट क्या है। देखो, जिस भी क्वेश्चन पे जाऊंगा हिंट जरूर लूंगा। तो मैंने यहाँ देखा एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मैंने सीधा कर दिया गोज। इसमें मैंने देखा ऑफन, ऑफन का मतलब है अक्सर, अक्सर मतलब रूटीन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो शी ऑफन गेट्स, सिंगुलर, ठीक है। द प्रीस्ट टोल्ड अस, पुजारी ने हमें बताया, दैट एवराइस, अब ये आ गई प्रोवर्ब,
और कहावतें जो हैं कभी भी पास्ट में नहीं होती, प्रेजेंट में होती हैं। तो इसमें मुझे प्रोवर्ब का हिंट मिल गया, ठीक है। इसमें मुझे हिंट क्या मिला, मैंने इसको नोटिस किया तो इसमें हिंट मिला मुझे यूनिवर्सल ट्रूथ, द अर्थ मूव्स, ठीक। एवरीबडी इन द ऑफिस लाइक्स हिम बिकॉज वो कभी कभार लेट आता है। तो इसमें मुझे हिंट मिला सेल्डम, और कभी कभार मतलब रेयरली, इरेगुलर एक्शन। तो ये हो जाएगा कम्स, बिकॉज ही कम्स लेट। ठीक है मेरे भाई। पवन एंड अमित लाइक्स टू प्ले। अब पवन और अमित जो है वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ एस नहीं लगता। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट का एरर था। मैनी, मैनी क्या होता है अपने आप में प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वांट यानी कि वर्ब में से यस नहीं लगेगा। वेयर ही गोज ऑन संडे। अब मैंने इसमें नोटिस ये किया, ये इंटरोगेटिव है, और जब WH वर्ड से शुरुआत होगी तो पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर डज ही गो, क्योंकि डू डज के साथ यस नहीं लगता। हाउ हिज फादर अर्न्स मनी, तो मैं देखूंगा हाउ डज, तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ यस नहीं लगता। वाई के बाद शी नहीं आएगा, तो वाई के बाद आएगा वाई डज शी नॉट, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो मैंने इंटरोगेटिव का तरीका भी सीख लिया, ठीक है भाई। मैंने वर्ब तरीका भी सीख लिया कि वर्ब को इंटरोगेटिव में WH वर्ड के बाद पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये आपकी जानकारी के लिए कुछ दे दिया लास्ट में कि कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जिनको देखकर आप कॉन्टिन्यूअस की जगह इंडेफिनिट टेंस लगाओगे, जैसे ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम कभी कभी, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, रेयरली, डेली, एवरीडे, एवरी संडे, एवरी मंथ, मौथ नहीं है मंथ है, ठीक है जी, हर महीना, वंस अ वीक, महीने हफ्ते में एक बार, साल में एक बार, महीने में एक बार। तो इसका मतलब ये आपको कैसा एक्शन दिखाते हैं, रूटीन एक्शन दिखाते हैं, और रूटीन एक्शन क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इन सभी का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से लिख के बता दो कि यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट है या नहीं, जल्दी फास्ट। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई डाउट पूछना हो किसी बच्चे को? हाँ भाई, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सारे के सारे। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए अगला है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर किया वैसा ही मैं आपको सिखाता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में क्या कहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। This tense is used for an action in progress that is temporary in nature, not for a permanent activity। तो इस बात को आप, यदि बोलने के समय कोई कार्य जारी रहे तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए जब आप बोल रहे हो और उस समय वो काम चल रहा हो तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूं, तो इसका मतलब इस समय वो दौड़ने का काम कर रहा है, वो भाग रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं दौड़ता हूं, तो जरूरी नहीं है वो इस समय दौड़ रहा है। तो जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय अगर आपका काम चल रहा है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट में था परमानेंट एक्टिविटी, और यहाँ होती है टेम्परेरी, मतलब एक समय दिया होगा, उसी समय में कार्य हो रहा होगा, तो ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है, इज एम आर, कुछ नहीं। निगेटिव में इज एम आर के साथ क्या जाएगा, नॉट, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा नॉट। इंटेरोगेटिव में इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और इंटेरोगेटिव में निगेटिव लग गया तो नॉट लग जाएगा। और ओपन एंडेड में सबसे पहले WH वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया हुआ है ताकि आप समझ लें। जैसे मैंने कहा देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, तो इसका मतलब अभी हो रही है। अगर मुझे ऐसा कहना है तो मैं कहूंगा इट इज रेनिंग इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इंसेसेंटली का मतलब होता है किसी काम का लगातार होना। ये कहता है इंसेसेंटली, ठीक है मेरे भाई। चलिए, इंसेसेंटली मतलब लगातार। मसूरी में ओले पड़ रहे हैं, इट इज हेलिंग इन मसूरी। तो हेलिंग क्या होता है, ओले पड़ना। मैं रमेश के साथ विदेश जा रहा हूं, तो वह मेरा पक्का साथी है, सुख दुख में मेरे साथ रहता है। तो एक्चुअल में तो ये सेंटेंस था, मैं रमेश के साथ विदेश जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू विदेश, नहीं, टू विदेश, विदेश के लिए अब्रॉड लगाते, तो आई एम गोइंग अब्रॉड विद रमेश, ठीक है। और वो मेरा पक्का साथी है, पक्का साथी होता है क्लोज फ्रेंड, तो इसे अल्टर ईगो भी एक वर्ड दे देते हैं, आप क्लोज फ्रेंड भी कह सकते हो। सुख दुख में मेरे साथ रहता है, ठीक है, तो माई अप्स एंड डाउन्स, यानी कि हर चीज में वो मेरे साथ रहता है। स्टैंड्स बाय मी, ठीक है, ऑलवेज स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब है सुख दुख, यानी कि सपोर्ट करता है हर टाइम में, ठीक है। तो आई एम गोइंग अब्रॉड विद रमेश, ही इज माई ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो मतलब इंटीमेट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड का मतलब है क्लोज फ्रेंड, ठीक है। ही ऑलवेज स्टैंड बाय मी, स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना, वो मेरा सपोर्ट करता है, ठीक है। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम्हें बाहर खेलना चाहिए क्योंकि तुम मोटे हो, तो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू शुड प्ले आउटडोर्स। आउटडोर्स का मतलब होता है बाहर। बिकॉज यू आर मोटा। अब प्लम्पी क्या होता है, मोटा, चबी, कॉर्पुलेंट, ओबिस और हेफ्टी, ये सारे वोकेबलरी में आपको कराए हुए हैं मोटे आदमी के लिए, ठीक है। वो अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं, आज उनका सपना पूरा हुआ है। तो जब कोई अपनी सफलता का जश्न मनाता है तो उसे कहते हैं रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है एंजॉय, तो दे आर एंजॉयिंग देयर सक्सेस बिकॉज देयर ड्रीम हैज कम ट्रू। और सपना सच होना होता है, सपने को सच होने को कहते हैं ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बाहर भारी बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। अब कैट्स एंड डॉग्स में कैसी बारिश होती है भैया, कुत्ता बिल्ली वाली, मतलब जिसमें ऊपर से कुत्ते बिल्ली गिरते हैं, नहीं, इसका मतलब है बहुत ही भारी बारिश। किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, वाई आर द फार्मर्स रेमोन्स्ट्रेटिंग। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब है प्रदर्शन करना, यानी कि प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करना। He smokes now, now, now। देखो अब इसमें, अब कोई कहे पेपर, चलिए ट्रांसलेशन तो बात समझ में आ गई सर, ट्रांसलेशन, लेकिन अब मुद्दा ये है कि अगर पेपर में ट्रांसलेशन नहीं देगा, वहां तो देगा ही नहीं, तो वहां पर टाइम देगा नाउ। नाउ का मतलब है रोजाना नहीं, इस समय, और इस समय कर रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस। एट प्रेजेंट, अब यहां पर दे दिया एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट की वजह से I am teaching. She goes to temple this time। देखिए goes to temple का मतलब है मंदिर जाती है रोजाना, लेकिन वगैरह this time मतलब इस समय, और इस समय जाती नहीं है, इस समय जा रही है। करंटली, इसमें क्या है करंटली, करंटली का मतलब इस समय, तो इस समय काम कर रहा है, ठीक है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेजी से। समुद्री इलाके पानी में डूब रहे हैं, तो गेटिंग सबमर्ज्ड, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लगातार डूब रहे हैं धीरे धीरे। कुछ विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे हैं, तो आर प्रेइंग। ओजोन परत घट रही है, तो इज डिप्लीटिंग। चलिए, तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
किसी भी बच्चे को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई बात समझ में नहीं हो तो फटाफट मुझे बताएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट। और ये जो इतनी सारी डेफिनेशन लिखी है ना, तो आपको ना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सो फार वगैरह की, ये सब जो लिखा है ना, क्योंकि मैं आपको अपने ही मेथड से कराऊंगा। आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट। यहां तक कोई डाउट किसी को? न मेरी खैरियत पूछो, तेरे बिन दीवाने का क्या हाल, दिल मेरा देख न मेरी। हाँ भाई बच्चा पार्टी, जल्दी कमेंट में, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, यहां तक कोई डाउट हो तो किसी को। हम्म 10। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। हाँ जी, नो डाउट। द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो। चले भाई, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब समझिए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब मैं आपको बताता हूं। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं खाना खा चुका हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो मैंने प्रेजेंट में खाना अभी अभी फिनिश किया है। अगर आप कहोगे कि मैंने पास्ट में खाया था, तो ये कहां चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। बट हमें प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा क्या नोटिस कराना होता है कि हम इस बात को कहां तक खींच के ला रहे हैं? प्रेजेंट तक। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट वर्ड तो लगाना है, तो प्रेजेंट का टाइम ऐड करना पड़ेगा। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने 10th चैप्टर शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में शुरू किया था, इसका मतलब है मैंने अभी शुरू किया है। तो जब भी कभी मैं प्रेजेंट में किसी एक्शन को पूरा करूंगा तो इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। डेफिनेशन में वहां पर यह भी लिखा है कि टेंस ऑफ टोटलिटी। टेंस ऑफ टोटलिटी का मतलब समझिए। मैंने कहा मैं ये किताब 5 बार पढ़ चुका हूं, तो एक बार मैंने यहां पढ़ी होगी, एक बार यहां पढ़ी होगी, एक बार यहां पढ़ी होगी, एक बार यहां पढ़ी होगी और एक बार यहां पढ़ी। तो अगर मैं सिर्फ पास्ट में किसी एक बार पढ़ने की बात करूंगा तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं वहां से लेकर यहां तक सबको जोड़ दूं तो मैं 5 बार पढ़ चुका हूं, अभी तक की बात कर रहा हूं। तो जब भी आप पास्ट से किसी एक्शन को खींच कर लाओगे और उसे कहां लाकर छोड़ दोगे? प्रेजेंट तक, तो ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने जीवन में हमेशा तुम्हारी मदद की, तो जीवन में हमेशा मतलब जब से जीवन मेरा स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक।
पीछे पास्ट से खींच के जब तक प्रेजेंट तक लाओगे, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कहां तक खींच के लाना, प्रेजेंट, इससे आगे नहीं लेके जाना। आगे ले जाओगे तो फिर टेंस बदल जाएगा, आपको बस यहां तक लाना होता है, प्रेजेंट तक। और अगर पास्ट में कहीं छोड़ दोगे तो टेंस कौन सा चला जाएगा, पास्ट। तो पास्ट टेंस भी नहीं रखना हमने, तो इसीलिए ये आपको समझना है इसके थ्रू, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर में तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें हैज हैव के पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, हैज हैव के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है मेरे भाई। और निगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और WH वर्ड में सीधा WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। मैं नाश्ता कर चुकी हूं, तो इसका मतलब है वो अभी अभी की बात कर रहा है, अभी अभी किया उसने नाश्ता प्रेजेंट में। तो आई हैव हैड का मतलब है ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, अभी तक, तो इसका मतलब है यट, और यट का मतलब है अभी तक, और अभी तक मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव नॉट टेकन अ बाथ सो फार, सो फार का मतलब है अभी तक, तो आपको ऐसे टाइम दे देगा और इसकी हिसाब से आप चेंज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राजू ने आज तक एक भी लेक्चर मिस नहीं किया, तो टिल टुडे मतलब टू दिस डे, और टू दिस डे का मतलब होता है टिल टुडे यानी कि आज तक, तो ये हो जाएगा हैज नॉट मिस्ड, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। टू दिस डे, आज तक, आई हैव नॉट फॉरगॉटन हर, मैं उसे नहीं भुला पाया हूं, ठीक है। अब मान लो आपका कोई प्यार था और वो अब नहीं रहा, लेकिन प्यार करने वाला जिससे आप करते हैं वो तो नहीं है, बट प्यार तो दिल में अभी भी है, तो आप कहेंगे आज तक नहीं भुला पाया हूं, तो आज तक मतलब प्रेजेंट तक, तो हैव नॉट फॉरगॉटन। मैं वर्ब पढ़ा चुका हूं, मतलब ये काम प्रेजेंट तक हो चुका है, तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या तुम नाउन पढ़ चुके हो, तो पूछ रहा है क्या तुमने काम कर लिया, इंटेरोगेटिव, तो हैव यू स्टडीड, ठीक है भाई। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक बहुत काम की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि पेपर में छपेगा, बिल्कुल छपेगा, इमेजिनरी स्टेटस। इमेजिनरी से ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिखना, इसे हटा देना, बस इमेजिनरी स्टेटस लिखना, और इसका सीधा आपको क्या स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर क्या है ये सुन लो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, तो इसमें सारा खेल किसका है मेरे भाई, वर का है। इमेजिनरी स्टेटस में आपको हमेशा वर यूज करना है, प्लस इमेजिनरी स्टेटस प्लस सब्जेक्ट टू प्लस मॉडल वुड प्लस V1 और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। पहला एग्जांपल, इफ आई वर द CM ऑफ उत्तराखंड, देखिए ये आ गया ना वर, काल्पनिक बात कर रहा है, तो कई बच्चे कहेंगे सर आई वॉज नहीं, वॉज नहीं, हमेशा आपको सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो XYZ कुछ भी हो वर ही लगाना है। अगर मैं उत्तराखंड का CM होता तो मैं अपॉर्चुनिटी देता यूथ को, ठीक है, तो वुड गिव। इफ निर्भया वर अ बर्ड, अगर निर्भया एक चिड़िया होती लेकिन वो नहीं थी, तो काल्पनिक बात कर रहे हैं, तो शी वुड फ्लाई हाई एंड एस्केप हरसेल्फ, और वो अपने आप को बचा लेती। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उन्हें बुरी तरीके से पीटता, जैसे हम दोस्तों को कहते ही हैं, इफ आई वर यू, मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड बीट देम ब्लैक एंड ब्लू, मैं उन्हें बहुत ज्यादा पीटता, ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरी तरीके से। अगर तुम देहरादून के मेयर होते तो तुम क्या करते, तो इफ यू वर द मेयर ऑफ देहरादून, नहीं हो लेकिन काल्पनिक बात कर रहा है, तो व्हाट वुड यू डू। तो ये था आपका इमेजिनरी एक्शन। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके मुझे बताइए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको रोजगार देता, सबको रोजगार दिलाता। बनाओ इसकी अंग्रेजी फटाफट जल्दी से बनाओ, ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। हेड बेटे वो इमेजिनरी एक्शन में आएगा, वो इसके बाद आएगा, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, जल्दी इसको ट्रांसलेट करो। थोड़ी जगह दे दे मुझे
तेरे बाद कहीं ना जाऊं मैं। देखिए मेरे गानों से कोई भी इंस्पायर ना हो, कभी आप सिंगर बनने की कोशिश करें, कभी कभी मेरे गाने मिक्सअप हो जाते हैं, इनका कोई लिरिक्स नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे ही अपने माइंड को एंटरटेन करने के लिए मैं बीच बीच में हल्का सा गुनगुना देता हूँ। क्या बनेगा? इफ आई वर पीएम आई वुड गिव जॉब एवरीवन। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। हाँ जी, बना दो भाई, बच्चों बना दो। If I were Prime Minister, I would give job to everyone. हाँ जी, if I would provide job to everyone, तो यही होगा, तो बनेगा if I were the Prime Minister of, वो तो लगा सकते हो कॉमा, I would provide job to everyone। ठीक है भाई। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट और उसके साथ इमेजिनरी स्टेटस, इमेजिनरी स्टेटस पढ़ा भी हमने। ठीक है, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप मेरी इस पिक्चर को सामने रख देना, ये वाली। क्या, ध्यान से देखना जरा। सपोज करो पास्ट में कोई आपको टाइम दे, जिसको उठाकर कौन लाएगा, या तो सिंस या फॉर, और वहां से काम जारी हो और चलते 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 प्रेजेंट में भी आ जाए, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? यदि पास्ट में कोई टाइम शुरू हो और वहां से चलना स्टार्ट करे और वो कहां तक आ जाए, प्रेजेंट तक, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, वुड ही लगता है इसमें, तो ये आपको पिक्चर बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखो, अभी मैंने टाइम के साथ बताया था ना क्या लगेगा, सिंस और फॉर, और हैजहैव के पीछे बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेगेटिव में हैजहैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इंटरोगेटिव में भी सेम रहेगा, हैजहैव पहले आ जाएगा, फिर डब्ल्यूएच वर्ड के साथ हैजहैव। अब सिंस और फॉर कहां लगता है, कई बच्चे पूछते हैं, तो देखो फॉर का इस्तेमाल होता है जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। जैसे 2 घंटे, 6 महीने, 10 साल, मैनी डेज, सम डेज, फ्यू वीक्स, लॉन्ग टाइम, इसके लिए फॉर। सिंस लगता है कहां पर, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैंने ना लिख दिया, प्रॉपर लिख दिया है, तो जैसे सिंस प्लस नेम ऑफ द डे, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस नेम ऑफ द मंथ, सिंस अगस्त, मार्च, ये सब, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 7 AM, सिंस 2 PM, सिंस 1857, नाम ऑफ नेम ऑफ द ईयर, साल, मंथ भी, कोई से भी आ जाए। सिंस प्लस फेस्टिवल, सिंस होली, दिवाली, ओकेजन, सिंस मैरिज, शादी, सिंस बर्थडे, कोई इवेंट हो गया,
अराइवल किसी का आना, डिपार्चर जाना, इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग शुरुआत। तो किसी भी पॉइंट के लिए आता है सिंस और पीरियड के लिए आता है फॉर। देहरादून में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन कब से? सुबह से। तो टाइम दे दिया तो आंसर हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग स्पोरेडिकली, मतलब रुक रुक कर। और टाइम हमें कहा मिला है? सिंस मॉर्निंग। अगर सिंस मॉर्निंग ना होता तो फिर होता है इट इज रेनिंग। ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डूइंग वेल, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रहा है कब से? जब से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये हो जाएगा सिंस इट्स इंसेप्शन। ही हैज बीन टॉयलिंग, वो कड़ी मेहनत कर रहा है सिंस मैरिज। तो मैरिज इवेंट आ गया पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा इसका सिंस। चलिए, तो ये आपका आज हमने प्रेजेंट खत्म कर दिया। कल हम कराएंगे आपको पास्ट और परसों हो जाएगा फ्यूचर, और ये आपका 10th चैप्टर यहां से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा हर चैप्टर की, आपको पता है प्रैक्टिस करते ही हमारा चैप्टर बाहुबली हो जाता है फिर। तो बस यहीं तक रखेंगे, कल आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कल वोकैब भी कराएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी बच्चों को